हेलो जी। तो आज के पहले वीडियो में हम एक एफएमसीजी कंपनी के बारे में बात कर रहे थे। बहुत ही छोटा सा वीडियो होगा क्योंकि कुछ कुछ ग्रोथ है ही नहीं कंपनी में। कंपनी का नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर और आपने इस कंपनी के आपके घर में दसियों प्रोडक्ट पड़े होंगे। आप चाहे अपना शैम्पू ले लो, साबुन ले लो, डिश वॉशिंग बार ले लो, या फिर आप कोई आइसक्रीम खा रहे हो तो हो सकता है वो आप एचयूएल की खा रहे हो। तो मतलब भयंकर ही डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। हर प्रोडक्ट बनाने का काम करते हैं और हर तरह का प्रोडक्ट बनाते हैं। एकदम लोअर लेवल से लेके एकदम प्रीमियम लेवल तक का सारा प्रोडक्ट बनाते हैं, है ना। तो अगर हम कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 6,40,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। और फिर सेल्स ग्रोथ के नंबर पे आ जाएंगे तो वही एनालिसिस हमें खत्म कर देनी चाहिए। सेल्स ग्रोथ है हमारी 2% ऑन अ वाई वाई लेवल, और हमारे वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो वो है 4% ऑन अ वाई वाई लेवल। तो मतलब कितना ही महान काम कर रही है कंपनी की। इंडिया की जीडीपी जो 8% से रिपोर्टेडली बढ़ रही है उसमें ये 2% का रेवेन्यू ग्रोथ लेके आ रहा है और 4% का वॉल्यूम ग्रोथ लेके आ रहा है। मतलब इसके बाद शायद हमें एनालिसिस करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, ये 1 मिनट का ही वीडियो बनना चाहिए। बट फिर भी ठीक है, हम देख लेते हैं क्या हुआ, है ना। अब क्या हुआ था, पहले इनके ग्रॉस मार्जिन थोड़े से अफेक्ट हो गए थे क्योंकि जो क्रूड ऑयल प्राइसेस थे वो सारी चीजें बढ़ी थी। और इनके प्रोडक्ट्स में सबसे अच्छी बात क्या है, ये कस्टमर को प्राइस पास ऑन कर देते हैं। अब देखो क्या होता है, अगर इनका इनपुट प्राइस 5 रुपए से बढ़ता है तो ये 5 रुपए कस्टमर के भी बढ़ा देते हैं। बट जो इनपुट प्राइस बढ़ता है वो किसी ना किसी ऐसी कंडीशन की वजह से बढ़ता है जो थोड़े टाइम बाद नीचे आ जाता है। अब जैसे क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़े थे। अब क्रूड ऑयल प्राइसेस अगर मैं देखूं, रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम क्रूड ऑयल प्राइसेस करीबन 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 20% के आसपास से बढ़ गए थे, है ना। वो $100 के ऊपर चला गया था क्रूड, है ना। और वो कहाँ से गया था, करीबन 70-75 डॉलर से $100 के ऊपर चला गया था, $120 तक चला गया था, है ना। अब वो वापस नीचे आ गया। अब जब ये वापस नीचे आता है तब ये उतना पास ऑन नहीं करते। मतलब सपोज 10% का प्राइस जंप आया तो ये अपने प्रोडक्ट्स का प्राइस भी 10% से बढ़ा देंगे। बट जब प्राइस कट आएगा और 10% का प्राइस कट आया तब ये प्राइस कट 10% का नहीं देते, ये प्राइस कट 5% के देते हैं। तो इनका जो मार्जिन है वो मार्जिन फिर एक्सपैंड कर जाता है और एक्सपैंड कर जाते हैं, एक एक 2% से और एक्सपैंड कर जाते हैं। तो ये इनके साथ फायदेमंद चीज होती है। बट वो है कि आप जब तक वॉल्यूम ग्रोथ लेके नहीं आओगे तब तक कोई काम आपका बनेगा ही नहीं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वॉल्यूम ग्रोथ। आप प्रॉफिटेबिलिटी कब तक इंक्रीज करोगे भाई, आप धीरे धीरे करके ही तो मार्जिन बढ़ा सकते हो। और अगर आप कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन एक पॉइंट के बाद बंद हो जाएगा, वहां से हमें आप पैट का ग्रोथ मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि आप कभी भी कॉस्ट को जीरो लेके नेगेटिव तो लेके नहीं जा सकते, है ना। तो आप कॉस्ट में कितना ही कंट्रोल कर लोगे, तो एक एक पॉइंट के बाद तो आपको सेल्स ग्रोथ ही चाहिए, वॉल्यूम ग्रोथ ही चाहिए ना। यहाँ पर वॉल्यूम ग्रोथ आ रहा है ना, यहाँ सेल्स ग्रोथ आ रहा है। ऊपर से हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम ग्रोथ आया 4% का, वही सेल्स ग्रोथ आया 2% का। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि इन्होंने थोड़ा सा प्राइस कट लिया। तो सामान तो ज्यादा बेचा पिछले साल के मुकाबले, बट वो भी कितना बेचा, 4% ज्यादा सामान बेचा पिछले साल के मुकाबले, बट थोड़ा सा सस्ता बेचा। तो इसलिए जो सेल्स ग्रोथ है, जो रेवेन्यू ग्रोथ है, वो 2% का ही आया, है ना। अगर मैं बात करूं तो वही चीज मैनेजमेंट भी बोलता है कि भाई हमारा पीछे पीछे इन्फ्लेशन ज्यादा था, इसकी वजह से जो क्रूड ऑयल प्राइसेस करीबन 15-20% से बढ़ गए थे वो वापस अब नॉर्मल लेवल्स पे आ गए हैं। इसकी वजह से हमें थोड़ा सा मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिला। अगर मैं पैट की ग्रोथ करूं तो पैट की ग्रोथ तो और भी बढ़िया है, 3% पैट ग्रोथ आई है वाई वाई लेवल पे। तो मतलब क्या ही बोले, है ना। और इन सब में प्रॉब्लम वही आ रही है कि हमारे पास रूरल एरिया में डिमांड ही नहीं है। जो हमारा गांव वाला एरिया है, गांव वाले एरिया में वापस डिमांड ही नहीं आ रही, वहां पर पिकअप ही नहीं हो रहा, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से वहां के मतलब जो बिल्कुल लो इनकम ग्रुप है वहां तो बहुत ही मार पड़ी है। और ये जो सारा कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी वाला सामान है कि ये सारी चीजें की डिमांड कम हो गई है। और जब जब तक रूरल सेगमेंट में डिमांड बढ़ेगी नहीं तब तक इनकी वॉल्यूम ग्रोथ आएगा नहीं। बट वही मैनेजमेंट कह रहा है कि इस क्वार्टर में हमें थोड़ा सा डिमांड में पिकअप देखने को मिला है। अब वही देखते हैं, आगे ट्रैक करना पड़ेगा क्या क्या ग्रोथ रहती है। बट इन सारी कंपनी के साथ ये प्रॉब्लम है कि ये इतना ज्यादा फैल चुके हैं, ये पूरे इंडिया में फैल चुके हैं, ये
हर गली नुक्कड़ तक पहुंच चुके हैं, है ना? तो अब ये और थोड़ा बहुत ही पेनिट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप एक चीज समझो, अगर आप इंडिया में केटर कर रहे हो और आप हर डिस्ट्रिक्ट में पहुंच गए, तो अब आप और डीप पेनिट्रेशन करके क्या करोगे कि भाई पहले इस शहर में आपके पास 10 दुकानें थी, अब आप 10 की बजाय 12 दुकान खोल रहे हो। पहले आपकी हर दुकान 1 किलोमीटर के रेडियस में थी, अब हर 700 मीटर्स के रेडियस में आपकी एक दुकान है। तो वैसे आपका पेनिट्रेशन बढ़ सकता है। बट कोई बहुत बड़ा स्केल इनको नहीं मिलेगा कि भाई अभी तो पूरा मार्केट ही खाली है, हर जगह फैल सकते हैं हम, अभी तो हम 2-3 स्टेट्स में ही हैं। वो वाली चीज इनके साथ होगी नहीं। तो अगर जैसे हमारा गांव वाला सेगमेंट जो रूरल डिमांड पिकअप आता भी है, तो भी ये नहीं है कि वो ये 25-30% का वॉल्यूम ग्रोथ दिखा देंगे। ये इनका वॉल्यूम ग्रोथ आएगा वही 7-8-9%, 10% आ जाएगा ज्यादा से ज्यादा। उससे ज्यादा इनका वॉल्यूम ग्रोथ आ नहीं सकता। तो हमें हमें यही चीज देखनी है कि भाई हमें किस तरह की कंपनी में इन्वेस्टर रहना है। क्या हमें जो 4% वॉल्यूम ग्रोथ, 2% सेल्स ग्रोथ दिखा रही है उस कंपनी में इन्वेस्टेड रहना है, जो या जो कंपनी भूख दिखा रही है, जिसका मैनेजमेंट भूख दिखा रहा है आगे बढ़ने के लिए, जो 25-30% से ग्रो करने का गाइडेंस दे रहा है, उससे ज्यादा पेस पे ग्रो कर रहे हैं, वहां पर रहना है ना? अगर इसकी इनकी थोड़ी सी और बात कर लें, तो अब इनके साथ समस्या क्या है कि पैसा तो बहुत है, पैसा तो बहुत है, क्योंकि कुछ खर्चा है नहीं। ऊपर से क्या है ये अपना प्रोडक्ट क्या करता है कि एक 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 कंपनी को बोल दिया कि भाई तेरे को ये टूथपेस्ट बनाना है, देखिए क्लोजअप का टूथपेस्ट बनाना है, और मेरे को एक करोड़ पीसेस चाहिए इसके, है ना? तो वो बना के लेके आता है अपना एचयूएल का ठप्पा इसके ऊपर ये लोग लगाते हैं और इसको मार्केट में सेल आउट कर देते हैं। तो इनका कोई केपेक्स तो होता नहीं है कि भाई अब ये नई फैक्ट्री डाल दी, अब यहाँ हमने अपनी कैपेसिटी बढ़ा दी, अब हमने ये कर दिया, फलाना कर दिया, मशीनरी ऐड कर दी, और कुछ भी नहीं करना होता, कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ इनके ब्रांड पे प्रोडक्ट बिकता है, सिर्फ ब्रांड पे प्रोडक्ट बिकता है। तो जब कोई खर्चा ही नहीं है और आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो आप क्या करते हो, आप उठा के नए नए ब्रांड खरीदने चालू कर देते हो। अभी कुछ टाइम पहले उन्हें, जैसे इन्होंने हॉर्लिक्स खरीदा था, जो ये मॉल्ट बेस्ड ड्रिंक्स के सेगमेंट में घुस गए थे। ये जो जैसे हमने बॉर्नवीटा देखा, कैडबरी का प्रोडक्ट है वो, ऐसे ही इन्होंने हॉर्लिक्स एक्वायर कर लिया। तो वहां से ग्रोथ लेके आने की कोशिश करी। बट वो भी ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं है, वो एक एक क्वार्टर में इनके जो बैलेंस शीट है उसने हिट किया, अगले क्वार्टर से फिर फ्लैट हो गया। तो ये इनके साथ प्रॉब्लम रहती है। अब जैसे और भी काफी सारे फॉरेन ब्रांड्स जो ये इंडिया में लेके आना चाह रहे हैं, जैसे हेलमेंस हो गया। हेलमेंस इनका क्या है, वो आपने ऐड देखा होगा, वो मेयोनीज वाला ब्रांड है ना? तो ये भी बाहर का ब्रांड है जो एचयूएल लेके आता है और इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो वो ये, अब आप इनऑर्गेनिकली बहुत बहुत ज्यादा पेस पे ग्रो कर नहीं सकते। और जब इतना ज्यादा आपके पास प्रॉफिट आ रहा है, कोई केपेक्स है नहीं आपका, तो आप उठा के सारा का सारा डिविडेंड दे देते हो। तो अगर मैं इनका डिविडेंड पे आउट रेशियो देखूं, तो 97-98% के आसपास का डिविडेंड पे आउट रेशियो है। मतलब जितना कमाते हैं उतना वापस शेयर होल्डर को दे देता है। तो हमें कोई बहुत बहुत प्यार नहीं होना चाहिए डिविडेंड से, क्योंकि डिविडेंड इनकम से आपकी ग्रोथ नहीं आएगी। आपको ऐसी कंपनी ढूंढनी है जो आपको वॉल्यूम ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ है, जिसकी वजह से आपके स्टॉक प्राइस में ग्रोथ है ना? तो यही था, एक ये छोटी सी कहानी कर ली हमने हिंदुस्तान यूनिलीवर के ऊपर। कुछ ज्यादा इसमें हो नहीं रहा है, कुछ ज्यादा खास इसमें हो भी नहीं सकता है कि मतलब हम देखें कि कोई बहुत बहुत भयंकर डिमांड आ जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आज मैं 2-3 वीडियो और बना के बाकी सारी कंपनीज के बारे में भी अपडेट कर दूंगा। चलिए, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।